गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा चैप्टर 7 नॉट इनफ फूड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रीडिंग लगाएंगे। बट रीडिंग ही नहीं लगानी है, आपको उसको ध्यान से भी पढ़ना है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आप मम्मी को मना करते हो ना हर चीज़ को, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स नहीं खानी है, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, वो खाना चाहिए। और अगर खाया नहीं खाओगे तो आप कई ऐसी डेफिशिएंसी आपके अंदर आ जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब कमियां आ जाएंगी, जिसके वजह से आप कई डिजीज़ से क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे बेटा। इसलिए आज ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ डिजीज़ के बारे में समझाने जा रही हूँ। बेटा डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ यानी बीमारी। अब अगर आपकी डिजीज़ में अगर आपको कभी डिजीज़ होती है, वो किसी विटामिन या मिनरल की कमी से होती है, तो जब तो इन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज़। ओके बेटा। बट अगर किसी और कारण से होती है, देखो डेफिशिएंसी डिजीज़ से तो नहीं होती। कई बार हार्ट अटैक आते हैं, कई बार आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको कोल्ड एंड कफ होता है। और जैसे अभी कोरोना वायरस है, आप देख रहे हो ये एक दूसरे के छूने से या एक दूसरे की सांस लेने से रेगुलर फैल रहा है। तो फिर से डिजीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा। तो जो पहला होगा वो होगा कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके बेटा, ये फर्स्ट होगी। और सेकंड डिजीज होगी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो इस तरह से आपने देखा पहली डिजीज जो विटामिन और मिनरल की कमी से हो रही थी। जो सेकंड डिजीज थी उसको फिर से हमने टू पार्ट्स में बांटा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज वो थी जो वाटर, किस किस के द्वारा होती है, ये किसके द्वारा होती है बेटा ये डिजीज? वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, है ना। कई मेथड इसके होते हैं एक दूसरे के छूने से। उसके द्वारा जब बीमारी होती है तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो जैसे अभी कोरोना वायरस था, ये क्या था? ये कम्युनिकेबल डिजीज था, है ना। क्योंकि आपने देखा ये पानी से भी फैला, ये हवा से भी फैला, ये बात करने से भी फैला। बात करना मतलब थ्रू एयर से फैला, इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज था। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होगी बेटा? जैसे अटैक आना, आपकी किडनी का फेलियर होना, तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल होगा, जो कि आपके इनर ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो इस वजह से होती है। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? जैसे अभी आपको बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाइए, है ना। और स्टॉप टू स्प्रेड टू जर्म्स फ्रॉम वन सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक जो सिक पर्सन है, मतलब एक बीमार व्यक्ति से दूसरे बीमार व्यक्ति तक उस जर्म को पहुंचने से हमें रोकना है, ठीक है। एक ये कारण होगा, मतलब कई तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, खाने वगैरह को कवर करके, ताकि जो आपका बीमारी है वो एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। तो बेटा डिजीज के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की होती है। तो आपके जो सिलेबस में है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट सफर फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन लीड टू द डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब जिनको पूरा इनफ खाना नहीं मिलता, पेट भर के खाना नहीं मिलता, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं और उसके वजह से डेफिशिएंसी डिजीज उनमें हो जाती है। डिजीज डेट आर कोज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था मिनरल्स की कमी और विटामिन्स की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसी को ही हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है, आपको ये नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको इजीली उसके सिम्टम्स और उसकी डिजीज के नाम सामने नजर आ रहे होंगे। आप देखिए पहला है
मेरेस्मस, जो कि बेटा किसकी कमी से होता है? कॉज्ड बाय लैक ऑफ दिस न्यूट्रिशन, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है कि थिन हो जाना, स्किन का लूज हो जाना, तो इन सभी से ये सिम्टम्स मतलब देखकर जो पता लगता है। फ्रूट गेन मतलब हमें क्या क्या इसमें खाना चाहिए? राइस, व्हीट, पोटैटो, माइज, हनी, एग्स, फिश एंड नट्स। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन क्या है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है बेटा, ये मतलब ये पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, हनी है, तो आप ये इन सब के क्या है? सोर्स है। सोर्स मतलब इनसे आप इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैशियोकॉर में। देखो बच्चों, आपको जैसे इन पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि इसके पेट का फुलाव हो जाता है, और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ सिम्टम्स लिखा हुआ है, देखिए। द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट सॉइल एंड बल्गस आउट, द लेग्स बिकम थिन। देखिए पैर पतले हो गए हैं, और जो एब्डोमेन मतलब जो पेट है वो सोइल हो जाता है। इसका जो मेन सोर्स है प्रोटीन किससे मिलता है बेटा? एग से, फिश से, मीट से, सीरियल्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया यानी कि द लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस इन ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है आप में। तो ये किससे कमी पूरी होती है? आयरन से। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। ब्लड कैरी लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी, रिजल्ट इन द पेल लुक। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? आपका शरीर पीला दिखाई देने लगेगा, आपको थकान होगी और आपका वेट भी कम होगा। तो ये इसका सोर्स क्या है? आयरन का, एग, पल्सेस, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। गोइटर। गोइटर क्या होता है? जो एक गले होता है, गले के पास यहाँ एक ग्लैंड होती है जिसमें सोइलिंग आ जाती है। ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। सोइल द थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, तो वहाँ पर इसमें सोइलिंग आ जाती है। ये किसके से पूरी होगी? मतलब आयोडीन की कमी का सोर्स किससे कंप्लीट होगा? फिश से, सी फूड से एंड आयोडाइड सॉल्ट से। इसलिए नमक बेटा अच्छा वाला लेना चाहिए। नेक्स्ट है 5 इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये कमी किसकी कमी से होगा? कोज बाय लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दीज आर मिनरल्स। ये मिनरल है बेटा। तो बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल, मतलब जल्दी से टूट जाते हैं और बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो किसकी कमी से? कैल्शियम फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स क्या है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेस एंड नट। तो आपसे पूछा जा सकता है द सोर्स ऑफ नेम द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो आप इनका नेम बताएंगे। मैं क्वेश्चन आप साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद ये पीछे आंसर क्वेश्चन ना हो, और मैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पुटअप करूंगी बेटा। 6 है रैकेट्स, जो विटामिन डी की वजह से होता है बेटा। विटामिन डी की वजह से आपके टूथ भी वीक होते हैं, बोन्स भी वीक होती है, साथ ही टूथ डिकेइंग भी विटामिन डी की वजह से होते हैं। तो ब्लॉड एग यानी बेंड एग हो जाते हैं, यानी कि टांगे मुड़ जाती है, एंड बिहाइंड ऑफ स्पिन, और जो बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, जो आपकी मतलब जो स्पाइन है, स्पाइन का मतलब क्या होता है? जो आपकी बैक बोन है वो भी बेंड होने लगती है। तो मिल्क, फिश एंड एग आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट है 7 नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की वजह से होता है, और इसके मेन सोर्स क्या है? कैरेट, बटर, मिल्क, स्पिनेच एंड ग्रीन वेजिटेबल। 8 है बेरी, जो विटामिन बी की वजह से होता है। विटामिन बी की वजह से और भी बेटा बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12, इनके वजह से भी
अलग अलग बीमारियां होती हैं और इनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बाद इनके सोर्स क्या हैं? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है बेटा स्कर्वी, विटामिन सी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ द गम, मतलब ये आपके दांतों से संबंधित बीमारी होती है। अगर अब आप विटामिन सी को कम मात्रा में लेते हैं तो आपके दांतों में प्रॉब्लम होती है। ये सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, ऑरेंज एंड टोमेटो आदि से आप प्राप्त कर सकते हो। किसको? विटामिन सी। ये विटामिन सी के स्रोत हैं। देखो बेटा, ये विटामिन और भी टाइप के होते हैं जो मैंने अभी जैसा भी आपको बोला था, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। तो आपको अब डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी मैंने आपको बताया। आपको बेटा ये सभी पूरी जो टेबल है बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ विटामिन भी है और डेफिशिएंसी किस विटामिन की वजह से होती है। तो आपको एक एक टेबल को अच्छे से लर्न करना है। जय हिंद।